ये जो प्रोटेस्ट था, खान साहब ने जब इसका ऐलान किया, मेरे ख्याल में 14 को ये ऐलान हुआ, अलीमा आपा की तरफ से ये ऐलान हुआ। हालांकि मेरा ख्याल है कि ये ऐलान चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तरफ से होना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर साहब ने पूछा खान साहब से कि खान साहब लोग को पूछ रहे हैं कि किस जगह आना है, कोई लोग डी चौक की बात करते हैं, कोई कश्मीर हाईवे, कोई ये कोई वो। खान साहब ने कहा नहीं, डी चौक या कोई जगह स्पेसिफाई ना करें, आप लोगों को इस्लामाबाद बताइए, इस्लामाबाद जब आ जाएंगे फिर उनको जगह बता दी जाएगी। बानी पीटीआई ने डी चौक आने का कहा ही नहीं था। जब बानी चेयरमैन ने संगजानी बैठने का कहा तो फिर आगे सब क्यों गए? बानी ने संगजानी में बैठने मुज़ाकरात का हुक्म दिया था। पीटीआई एहतजाज से मुताल्लिक अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो ली। रहनुमा तहरीके इंसाफ कहते हैं एहतजाज का ऐलान अलीमा खानम की बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। बानी ने तो कहा था कि पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं। अलीमा खानम ने क्यों एहतजाज की कॉल दी? इस बारे में बानी से शिकायत की। उन्होंने कहा आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप देगी। बुशा बीबी समेत किसी के पास हक नहीं कि बानी के फैसले पर अपना फैसला दें। ये माइंडसेट था कि डंडे के जोर पे जो है वो हमने रियासत को जो है घुटने टेकने पर मजबूर करना है। रियासतें घुटने नहीं टेकती होती हैं मीडिया चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। ये चाहते हैं कि इनको लाशें मिलें, ये चाहते हैं कि ये लाशें गिराएं, और ये अच्छी नीयत से नहीं आ रहे हैं। मुराद सईद के जो एक कंटिजेंट था उसको स्पेशल टास्क दिया गया था। पहले भी अरशद शरीफ वाले केस में भी सारी कंस्पिरेसी उस शख्स ने प्लान की, अब भी वो इस कंस्पिरेसी में शामिल था और वो इसको लीड कर रहा था। मुराद सईद ने एहतजाज में लाशें गिराने का मंसूबा बनाया। उसने इस्लामाबाद एहतजाज में तरबियत याफ्ता जत्थे के साथ शिरकत की। आता तारड़ का दावा, मुराद सईद वजीर आला हाउस पेशावर में रूपोश हैं। गिरफ्तारी के लिए सीएम हाउस पर छापा मारना अच्छा नहीं लगता। वजीर इत्तलात ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतजाज के लिए मना किया था। पीटीआई के एहतजाज में 37 गैर मुल्की और जराइम पेशा लोग शामिल थे। हमले की पेशगी इंटेलिजेंस इत्तलाआत थी। मुजाहिरीन के पास जदीद असलहा था जिसे इस्तेमाल भी किया गया। पीटीआई नाकामी छुपाने के लिए लाशों की सियासत कर रही है। कोई एक वीडियो दिखा दें जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बराह रास्त फायरिंग की हो। अमवात का प्रोपेगेंडा इन लोगों के गले पड़ेगा। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा। वजीर आज़म के हुक्म पर मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन पीटीआई 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स के सरबराह मुकर्रर, दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। ज्वाइंट टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदही करेगी। फोर्स 10 दिन में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। कौन एहतजाज की आएगी तो आपको पता है, चूँकि इमरान खान साहब ही हमारी कोई भी चीज़ हो तो इख्तियार उनके पास है, तो आएगी तो इंशाल्लाह हम हर दम तैयार। गवर्नर साहब का तो ये काम ऐसे है नहीं, वो वेला बैठा होता है तो कभी क्या काम उठा लेता है, कभी क्या काम उठा लेता है। अभी मर्ज के बाद उसका कोई काम नहीं है इसमें। APC अगर बुलाऊंगा तो मैं बुलाऊंगा, APC बुलाने का इख्तियार इसके पास नहीं है। ऐसे कोई लोग मौजूद हैं जो नफरत फैला रहे हैं, उसको मारो ये काफिर है और उसको मारो ये काफिर है। अब ऐसे हालात में जो वो लोग हैं, जब तक उन लोगों को हम डिक्लेयर नहीं करेंगे कि वो दहशतगर्द हैं। बानी पीटीआई जब भी एहतजाज की कॉल देंगे सड़कों पर निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर का ऐलान, APC बुलाने का इख्तियार गवर्नर फैसल करीम कुंडी के पास नहीं। गवर्नर को गवर्नर की हैसियत से बात करना होगी। कुरम में अमन अमान का मसला दहशत गर्दी नहीं बल्कि फिरका वारियत और नफरत का है। सूबे में क़याम अमन के लिए जो बुलाएगा जाऊंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा CTD मुस्तहकम इदारा। वजीर आज़म को किसी ने गलत मालूमात दी हैं। CTD को कल मजीद 1 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। अब फोरेंसिक के लिए पंजाब समेत कहीं जाने की जरूरत नहीं। 20 बम प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी कर रहे हैं। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। मुंतशिर करने के दौरान शरपसंदों ने फायरिंग की। पीटीआई की सोशल मीडिया मुहिम पाकिस्तान में इंतशार, बदअमनी और तफरका बाजू को फरोग दे रही है।
मन घड़त सोशल मीडिया मुहिम में झूठे क्लिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बदकिस्मती से गैर मुल्की मीडिया के बाज़ अनासिर भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। वजारत दाखिला का एलामिया जारी। PTI मुजाहिरीन ने हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने संगजानी की बजाय रेड जोन में दाखिल होकर कानून की खिलाफ वर्जी की। असलहे, ग्रेनेड, आंसू गैस, शेल बरसाए और लाठियों का इस्तेमाल किया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान ड्यूटी पर मामूर अहलकारों को निशाना बनाया। रेंजर्स के 3 और पुलिस का 1 अहलकार शहीद हुआ। बानी PTI और उनकी जमात को ख़त्म करने के लिए बुशरा बीबी काफ़ी हैं। अब इंतशारी टोला दोबारा इस्लामाबाद का रुख करने की गलती नहीं दोहराएगा। जत्थों से फेडरेशन पर चढ़ाई करने से NRO नहीं मिलते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बुज़दली के आखिरी दर्जे पर फाइज है। PTI के कारकुनों के असल मुजरिम अली अमीन और बुशरा बीबी हैं। मौलाना फजलुर रहमान का 26वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। सरबराह JUI ने कहा कि मदारिस से मुताल्लिक बिल पर मामलात तय हो गए तो वो क्यों पास नहीं हुआ। सरकार के बिल में 56 शिकें थीं, हमने 34 कटवा दी। तरमीम के बाद वही काम शुरू किए जिससे रोक रहे थे। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन मुल्क में क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। बन्नू और खैबर में फितनाल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 8 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, 9 जख्मी हुए। बन्नू के इलाके बकाखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 5 खारजी हलाक, 9 जख्मी। सिपाही इफ्तिखार हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। खैबर के इलाके शगई में फोर्सेस से झड़प में 3 खारजी हलाक, 2 गिरफ्तार हुए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन जोहेबुद्दीन शहीद हुए। ISPR के मुताबिक ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन 29 नवंबर और 1 दिसंबर को किए गए। इलाके में मुमकिना ख्वारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। कैप्टन जोहेबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन की पेशावर और बन्नू गैरिजन में नमाज़े जनाजा अदा। वज़ीर आज़म की खुसूसी शिरकत। शहबाज शरीफ की शहीद कैप्टन जोहेब के अहल खाना से मुलाकात और इजहार ताज़ियत। कहा शोहदा पर पूरी कौम को फख्र है। मियांवाली में थाना चापरी पर ख्वारिजियों का हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 अहलकार मामूली जख्मी हुए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक थाने पर 20 से जायद दहशतगर्दों ने हमला किया। रॉकेट लॉन्चर्स बरसाए। पुलिस और ख्वारिजियों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। तमाम अहलकार महफूज रहे। IG पंजाब उस्मान अनवर ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर मियांवाली पुलिस को शाबाश दी। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी स्कूलों के पास फंड्स रिकॉर्ड पेश करने का आज आखिरी दिन। गुज़श्ता 3 साल की फंड्स तफसीलात भी तलब। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का फंड्स का हिसाब जमा न कराने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। मुल्क भर में इंटरनेट फिर सुस्त। सोशल मीडिया सार्फिन को मुश्किलात का सामना। X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आर्जी तौर पर मुअत्तल या सुस्त हो गई। इंटरनेट मुतासर होने की वजूहात सामने न आ सकी। और लाहौर में सजा रंगारंग म्यूजिकल अवार्ड शो। खवातीन और मर्द गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। बलोचिस्तान के फनकारों ने रुबाब पर ऐसी धुनें छेड़ी कि शुरका झूम उठे। शोबिज़ समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया।